गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित 25 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 24 घंटे में 61,000 टेस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे भाजपा की वैक्सीन है, बूस्टर डोज भी लग जाएगा चाचा जान। जबलपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी को चाकू और अलग तरह के सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट इस तरह की घातक चीजों को स्क्रीन से हटा दे, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री अपनी बात रख चुके हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वही दिग्विजय सिंह जी हैं या ये वही लोग हैं बाबा और चचा वाले जो जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली है, इसको लगाने से लोग निपुंसक हो जाएंगे। 70 करोड़ लोगों को इतने समय में, इतने साल में, इतने दिन में लगेगी। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की जगह इन्होंने वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिए थे, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे। अब दोनों डोज लगभग, पहली डोज तो 90% को क्रॉस कर गई, दूसरी 80-82% को क्रॉस कर गई, तो अब इनको पीड़ा हो रही है। बूस्टर डोज भी लग जाएगी चचा जान, प्रतीक्षा करो। आज विधानसभा में पेश करेंगे, संभवतः कल चर्चा होगी उस विषय पर हमारी सरकार कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, उन लोगों पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन लोगों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के ही पत्थर निकाले जाएंगे। के बारे में तो स्पष्ट कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्थिति एकदम साफ हाउस में हो गई, फ्लोर पे आ गई ये सारी की सारी बातें हैं। तो इसलिए अब कोई संशय उसमें रह नहीं जाता है। दरअसल राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के, केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए हैं, छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी का परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए हैं। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीजें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। मैं मध्य प्रदेश के अंदर 19 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 181 कुल एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.003% है, जबकि रिकवरी दर हमारी अभी भी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 61,604 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं।